जो आरएसएस वाली सरकार है उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। ये सब करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या क्या विचार है। यानी मुसलमान औरतों की मुक्ति होनी चाहिए लेकिन उसके साथ हिंदू औरतों की भी मुक्ति होनी चाहिए। एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन अब तो मोदी से लेके अमित शाह से लेके ये अपना जो आरएसएस का चीफ है हिंदू औरतों से कह रहे हैं कि उन्होंने 3-3 बच्चे करने चाहिए। यानी औरत जो है सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है। आपने औरत से नहीं पूछना है, आपने किसी औरत से नहीं पूछा तू कितने बच्चे पैदा करने चाहती है, नहीं, हमने करना है। मतलब मैं चौंक गया पढ़कर के विवेकानंद हैं कि हमने आर्यन बच्चे चाहिए, हमको गोरे बच्चे चाहिए, हमको लंबे बच्चे चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने तो ये तक लिखा है कि आपने जो ऊंचे जात की हिंदू औरत है उसने गोरे लंबे बच्चे पैदा करने के लिए, लड़के पैदा करने के लिए उसने अपना दूध अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई नीची जाति की महिला को दूध पिलाने के लिए रखना चाहिए। उसको वेट नर्स कहते हैं। वेट नर्स रखें ताकि ये जो ऊंची जाति की महिला है ये इसकी बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाए। आज मैं आपके सामने सारे सबूत लेकर आया हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदुस्तान का आईन बनाया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो हिंदू औरत के बारे में जो कहती है, जरा उसका सुन लीजिए। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए, ये उसका श्लोक है। नंबर 2, स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। आज़ाद होती नहीं है वो कभी, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। और उसके बाद बहुत ही भयानक, इतना शर्मनाक 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, गोरा काला हो, भद्दा हो, बदसूरत हो, वो उसको देखते ही सिर्फ बिस्तर पर ले जाना चाहती हैं। अर्थशास्त्र के अंदर है कि अगर पत्नी अपने पति के मर्जी के बिना मायके तक चली जाए तो उसको कितनी तरह की सज़ा देनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मनुस्मृति की बात है और मनुस्मृति तो 1100-1200 साल पहले की बात है और ये तो गए गुजरे ज़माने की बात है, तो आप बहुत भोले हैं। आरएसएस के द्वारा चलाया जाने वाला एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन गृह है, उसका नाम है गीता प्रेस। इसको 2 साल पहले मोदी जी ने इनको शांति पुरस्कार दिया है गांधी जी के नाम का। और उसमें जो जो कहा गया है जरा सुन लें। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मुझ पर आप एक मुकदमा करिएगा कि मैं बदनाम कर रहा हूं गीता प्रेस को और हिंदुत्व को, तो मैं ये सारे दस्तावेज आपको कोर्ट के जरिए भी आपको दे दूंगा। इंडिया के लगभग 40 रेलवे स्टेशन पर आप इनको हासिल कर सकते हैं, गीता प्रेस की किताबों को। स्त्री को बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में जो स्वतंत्रता न रहने के लिए कहा गया है वो इसी दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक संविधान पहरेदार की ज़रूरत है। ये उसका पद गौरव है, न कि उसकी गुलामी। ज़रा सुनिए। उसके बाद क्या स्त्री को नौकरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को गाली बकते हैं, मौलवियों को गाली बकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गाली बकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कितना अलग कह रहे हैं आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। क्या लड़के लड़कियां साथ पढ़ना चाहिए? जी नहीं। दोनों की शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने का विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव हो जाएगा। आप बताइए कितना अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बच्चियों को कितना जलील कर रहे हैं कि वो बस सेक्स चाहती हैं और उनको जो है लड़के के साथ खड़ी होंगी तो वो उनके साथ रहने पे उनकी जो है असमत जो है वो चली जाएगी। अब बताइए, ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू अपनी घर की बच्चियों के बारे में कह रहे हैं। आप उन पर विश्वास ही नहीं करते। आप उनको सिर्फ एक सेक्स की एक जीव मानते हैं। इतना शर्मनाक है ये सुनना।
और मेरे लिए पढ़ना। अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। और ये सरकार, मोदी की सरकार बिकवा रही है। ये इस पर कोई मुकदमा नहीं होता, इस पर कोई लिबरल हिंदू जो है कोई जाकर सवाल नहीं उठाता, एफआईआर नहीं कराता है कि ये किताब कैसी बिक रही है हिंदू औरत को पीटने के बारे में। यही तो इस देश की त्रासदी है। अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो उसने चुप रहना चाहिए। जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहने बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। यानी इसका मतलब है आप बलात्कारी का संरक्षण करेंगे, आप बलात्कारी को बचाएंगे। किसके बारे में? मुसलमान औरत के बारे में, सिख औरत के बारे में, ईसाई औरत के बारे में? जी नहीं, ये हिंदू औरत के बारे में बोला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मार्च का महीना है और मार्च में 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 11 साल पहले हमने एक मजबूत सरकार चुनी थी, इस उम्मीद के साथ कि सबको सबका अधिकार मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 11 सालों में औरतों के बारे में क्या कहा जा रहा है वो बहुत दुख देता है। आरएसएस के कई नेता कहते हैं कि हमें 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, हमें 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि ये कौन सी विचारधारा है जिस विचारधारा में इस किसी औरत को कहाँ पर रखा गया है। और इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं जी। सर, 11 साल पहले हमने सरकार चुनी थी, मजबूत सरकार चुनी थी, तो अभी वुमेन्स डे है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा मनाया नहीं। वो तो असल में ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं 11 साल वाले ने, आरएसएस जो सरकार में है वो तो महिला और आरएसएस और ये जो शासक वर्ग है इसको बाकी कोई किसी और मज़हब की महिलाएं छोड़िए, उन्होंने अपने मज़हब की महिलाओं को वो इंसान नहीं मानते हैं। मैं और ये बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, और ये उनके दस्तावेज़ों पर आधारित जो सच है उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको, स्वतंत्र के साथियों को, स्वतंत्र की टीम को और जो साथी सुन रहे हैं उनको मैं यौम ख़वातीन, बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ। और ये आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई आजकल की शुरू हुई बात नहीं है। महिला दिवस की सबसे पहले जो रैली हुई थी वो सन 1909 में अमेरिका के अंदर, और उसके बाद रूसी क्रांति 1917 के बाद ये इसको बाकायदा एक बड़ा यौम मज़दूर औरत मज़दूरों का, औरतों के मसलों को लेकर उसको शुरू किया गया। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने, जो राष्ट्र संघ है, उसने भी इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों होना चाहिए और ये क्यों शुरू हुआ उसको समझना ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। कि हम लोग कुछ भी बराबरी की बात करते रहते हैं कि सब बराबर हैं, हमने तो देखिए प्रजातंत्र आया, प्रजातंत्र ने सबको बराबरी दे दी। एक झूठ है। ये झूठ इस तरह का है कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर तो 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक, फर्स्ट डिकेड या सेकंड डिकेड के अंदर वोट देने का अधिकार दिया गया उनको तो आप ये भी नहीं मानते थे कि वो उनको सरकार चुनने का अधिकार है। और हमारे यहाँ की जो सरकार है, जो आरएसएस वाली सरकार है, वो उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। मुसलमान औरत को उन्होंने इमेंसिपेट कराना है, उसको आज़ाद कराना है, उसको ट्रिपल तलाक से रिहाई दिलानी है, उसको मुक्ति दिलानी है, उसके बाद 4 शादियों से उसको पर पाबंदी लगानी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको लेकर उनका ये कहना है कि वो औरतों की, मुसलमान औरत को ग़ुलाम बनाता है, इसलिए हमने उसको ख़त्म करना है। और वो इस बात को ये सब करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या विचार है। तो आज 8 अगस्त पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, यौम ख़वातीन की दिन पर, मैं चाहता हूं कि ये देश संजीदगी के साथ सोचे कि ये लोग जो आज काबिज़ हैं सत्ता पर, वो इस देश की औरतों में, और हिंदू औरतें जो 80%
आबादी का 80% होंगी, यानी औरतों की आबादी का, अगर हिंदुओं की आबादी 80 है तो 80%, यानी औरतों की 80% आबादी होगी, बल्कि ज़्यादा होगी, क्योंकि औरतों का अनुपात ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू औरतें औरतों के अंदर लगभग 85% होंगी। तो उनके बारे में उनका क्या रवैया है, वो क्या करना चाहते हैं, वो इतना शर्मनाक है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे और इस देश की हिंदू औरतों को, यानी मुसलमान औरतों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हिंदू औरतों की भी मुक्ति होनी चाहिए, वो अगर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो मुसलमान औरत को भी आप कुछ नहीं दिला पाएंगे। और वो कितना मुसलमान औरत को आज़ादी लेने का, उसको मुक्त कराने का कितना ढकोसला है, उसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन अब तो मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, ये अपना जो आरएसएस का चीफ है, जिनमें से दो ने तो अपनी, एक की तो बीवी नहीं होनी चाहिए, होती नहीं है, दूसरे की जो बीवी थी उनके बारे में बेचारी कहाँ है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ ही शुरू करते तो कम से कम एक एक बच्चा ही करते तो दो हिंदू बढ़ जाते, पर उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो हिंदू औरतों से कह रहे हैं कि उन्होंने 3-3 बच्चे करने चाहिए। यानी औरत जो है सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है। आपने औरत से नहीं पूछना है, आपने किसी औरत से नहीं पूछा तू कितने बच्चे पैदा करने चाहती है, नहीं, हमने करना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्ववादी का जो ये दर्शन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने ही शुरू किया। आरएसएस ने जहाँ से कबूला है उसको, वो सावरकर हैं, वो दयानंद सरस्वती हैं, वो यहाँ तक कि बदकिस्मती से, मतलब मैं चौंक गया पढ़कर के विवेकानंद हैं कि हमने आर्यन बच्चे चाहिए, हमको गोरे बच्चे चाहिए, हमको लंबे बच्चे चाहिए। और दयानंद सरस्वती जी ने तो ये तक लिखा है कि आपने हिंदू औरत जो कुलीन, जो ऊंचे जात की हिंदू औरत है, उसने गोरे लंबे बच्चे पैदा करने के लिए, लड़के पैदा करने के लिए, उसने अपना दूध अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई नीची जाति की महिला को दूध पिलाने के लिए रखना चाहिए। उसको वेट नर्स कहते हैं, वेट नर्स रखें, ताकि ये जो ऊंची जाति की महिला है, ये इसकी बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो फिर आपको प्रजनन की जो क्षमता है आपकी, वो थोड़े दिन के अंदर आती है। वो ये कह रहा है कि आप उसको बचा कर रखिए, आप ज़्यादा जल्दी बच्चे पैदा करिए। तो इनका आरएसएस का औरतों के बारे में क्या है, और मैं बात कर रहा हूँ हिंदू औरतों के बारे में इनका क्या समझ है। वो तो सबसे बुनियादी सवाल है कि इन्होंने 1936 में महिला औरतों का संगठन बनाया, 1925 में 26 के अंदर इन्होंने अपने पुरुषों का संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो सारे वॉलंटियर हैं, राष्ट्रीय सारे देश के पैमाने पर वो जो हैं वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं। लेकिन इनका संगठन बनाया है 1936 में सेविका, राष्ट्र सेविका समिति। सेविका का मतलब नौकरानी, सेविका का मतलब सेवा करने वाले, मेड जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं। और उनके ये है कि वो पूरी राष्ट्र की सेविकाएं हैं, नौकरानियां हैं, और मर्द जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं इस देश के। और जो शपथ लेनी है सेविका समिति की महिलाओं ने कि उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी चेस्टिटी, अपने ऑनर को बचाने के लिए बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ऐसे कोई शपथ मर्दों के लिए नहीं है, उसके जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए नहीं है, औरत के लिए। औरत ने ही संयम में रहना सीखना है, उसने सती रहना है, उसने बहुत जो है एक धार्मिक जीवन जीना है। तो ये और मर्दों के लिए नहीं है। और उसके बाद को मैं क्या बताऊंगा, आज मैं आपके सामने सारे सबूत लेकर आया हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदुस्तान का आइन बनाया, डेमोक्रेटिक, इक्वलिटी के, इगैलिटेरियन संविधान बनाया। दुनिया का महानतम, दुनिया के सबसे आबादियों में नंबर 2 वाले देश में के लिए संविधान बना। और इसने पूरा इतिहास बदल दिया कि औरत मर्द को बराबर अधिकार होंगे, उनको वोट देने का अधिकार होगा,
उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सब उन्होंने बात बताई। और शब्द लिखा एगेलिटेरियन, जिसको बंधुत्व नहीं है सिर्फ इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, औरत मर्द, ऊंच नीच, काले गोरे, साउथ नॉर्थ के लोग, ईस्ट के लोग, पूरब के लोग मिलकर रहेंगे। और ये जो फ्रेटर्निटी जो शब्द है, ये दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, बाबा साहब की वजह से ये हमारे संविधान के अंदर ही लिखा गया। तो इसके 26 नवंबर के बाद 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए जी। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति औरतों के बारे में क्या कहती है, ज़रा सा हमने उसको, मेरे प्यारे दोस्तों, जानना होगा। और उसको जानने के लिए हमने कोई भी मनुस्मृति का कोई भी जो आपके पास उसका एडिशन है, हिंदी, अंग्रेज़ी, किसी और भाषा में, तमिल, मलयालम, किसी के अंदर आप उठा लीजिए, और उसके अंदर औरत के बारे में जो कहा गया है वो आपको विचलित नहीं करेगा, तो इसका मतलब है फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। और मैं आपको उसमें से कुछ चीज़ें पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आरएसएस ने 4 दिन के बाद अपने अंग्रेज़ी के ऑर्गन के अंदर मनुस्मृति की मांग की। मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया था। 4 दिन के बाद उन्होंने एडिटोरियल लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ा एडिटोरियल है, लगभग 1000 शब्दों का। और उसमें उन्होंने मांग की कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो हिंदू औरत के बारे में जो कहती है, ज़रा उसका सुन लीजिए। वो जो बहुजन है उनके बारे में भी बहुत भयानक और शर्मनाक बातें कहती है, लेकिन क्योंकि हम 8 मार्च के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ख़ास तौर पर आपने चैप्टर 9 जो है, आप अभी भी इसको सुनने के बाद या इसको सुनते हुए जो है आप गूगल में चले जाइएगा और चैप्टर 9 मनुस्मृति का निकाल लीजिएगा। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए, ये उसका श्लोक है नंबर 2। स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। आज़ाद होती नहीं है वो कभी, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये कौन सा श्लोक है जनाब? चैप्टर 9 का 3, सीधा भारत के संविधान के विरोध में, उसके खिलाफ। हाँ, उसके बाद श्लोक 5, बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। और बिगड़ने की क्या परिभाषा है, वो बहुत भयानक है। वो अगर हम ये इनकी किताब में जाएंगे, अर्थशास्त्र में जाएंगे, चाणक्य की, तो और बात साफ हो जाएगी। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में ज़रूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मर्द जो कमज़ोर होते हैं उनको भी दादागिरी औरत पर करनी चाहिए। ये 6 नंबर श्लोक है। और उसके बाद बहुत ही भयानक, इतना शर्मनाक कि उसको पढ़ने के बाद आप जो है, आपको लगता है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं। ये 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। किसके बारे में? मुसलमान औरत के बारे में, सिख औरत के बारे में, ईसाई औरत के बारे में? जी नहीं, ये हिंदू औरत के बारे में बोला है। हिंदू औरत वो सिर्फ एक है, उसका एक चरित्र है कि लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, गोरा, काला हो, भद्दा हो, बदसूरत हो, वो उसको देखते ही सिर्फ बिस्तर पर ले जाना चाहती हैं। अच्छा, अब ये मैंने बात की थी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के अंदर है कि अगर पत्नी अपने पति के मर्जी के बिना मायके तक चली जाए तो उसको कितनी तरह की सज़ा देनी है। ये अर्थशास्त्र जो आरएसएस वालों का एक और किताब है, जो उनके दर्शन यानी हिंदू दर्शन, हिंदुत्व के दर्शन की जो किताब है, उसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मनुस्मृति की बात है और मनुस्मृति तो 1100-1200 साल पहले की बात है और ये तो गए गुजरे ज़माने की बात है, तो आप बहुत भोले हैं। असल में आरएसएस
के द्वारा चलाया जाने वाला एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन गृह है, उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म की किताबें छापने वाला प्रकाशन है, और इसको 2 साल पहले मोदी जी ने इनको शांति पुरस्कार दिया है, गांधी जी के नाम का, गांधी जी के नाम का शांति पुरस्कार दिया है। और इनकी 30 के करीब किताबें हैं औरतों को लेकर, और उसमें जो जो कहा गया है ज़रा सुन लें। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मुझ पर आप एक मुकदमा करिएगा कि मैं बदनाम कर रहा हूँ गीता प्रेस को और हिंदुत्व को, तो मैं ये सारे दस्तावेज आपको कोर्ट के ज़रिए भी आपको दे दूंगा। लेकिन आपको बहुत दूर नहीं जाना है इन किताबों को हासिल करने के लिए, जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा, जिनसे पढ़कर सुनाऊंगा। आप इसको इंडिया के लगभग 40 रेलवे स्टेशंस पर आप इनको हासिल कर सकते हैं, गीता प्रेस की किताबों को। और गीता प्रेस की किताबों को लेकर मैंने एक मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट साहब से दरख्वास्त की थी कि ज़रा एक सवाल पूछिए कि इनको कितनी जगह अलॉट किए गए हैं स्टॉल्स। तो ये सवाल का जवाब दिया राज्यसभा में 8/8/2014 को, 8 अगस्त 2014 को। और ये उस वक्त राज्यसभा में जो मंत्री थे उनका नाम था जनाब मनोज सिन्हा साहब, जो अभी कश्मीर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो इन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि 165 स्टॉल सरकार की तरफ से धार्मिक संगठनों को दिए गए हैं। इसमें से 45 गीता प्रेस को दिए गए हैं, 45 गीता प्रेस को दिए गए हैं। फिर इन्होंने एक गिनवाया कि कैसे गांधीवादी संगठनों को इन सबको दिया गया है, कुछ इनको भी दिया गया है, जो ब्रह्मो समाज के कुछ संगठन हैं इनको भी दिया गया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये गीता प्रेस की किताबें जो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, जो मनुस्मृति से भी कहीं ज़्यादा घटिया बातें करती हैं हिंदू औरत के बारे में, तो उनके बारे में आप सुन लीजिए। ये किताबें आपके सामने पेश हैं जनाब। ये एक इसमें से किताब है, यहाँ पर मौजूद है, वो नारी शिक्षा। जी, नारी शिक्षा ये है। कोई जोश में आकर भले ही ये ना स्वीकार करे, परंतु होश में आकर तो ये मानना ही पड़ेगा कि नारी देह के क्षेत्र में कभी पूर्णतः स्वाधीन नहीं हो सकती। प्रकृति ने उसके मन, प्राण और अवयवों की रचना ही ऐसी की है। जगत के अन्य क्षेत्रों में जो नारी का स्थान संकुचित या सीमित दिखता पड़ता है, उसका कारण यही है कि नारी बहुक्षेत्रीय व्यापी कुशल पुरुष का उत्पादन और निर्माण करने के लिए अपने एक विशिष्ट क्षेत्र में रहकर ही प्रकारांतर से सारे जगत की सेवा करती रहती है। यानी वो जो प्रोडक्शन होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, उसने सेवा करनी है। यदि नारी अपनी इस विशिष्टता को भूल जाए तो जगत का विनाश बहुत शीघ्र होने लगे। आज यही हो रहा है कि औरत जो है कुछ काम करने आ रही है, कुछ प्रोडक्शन करने आ रही है ना, इसलिए विश्व का सत्यानाश हो रहा है जी। तो आज 8 मार्च पर भी इसको याद रखना ज़रूरी है। कैसी औरतें चाहते हैं जो घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बंद रहें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बहुत कटमुल्ले मुसलमान करते हैं कि वो 4 दीवारी के अंदर रहना है। उसके बाद नारी शिक्षा की ही मैं बात कर रहा हूँ। स्त्री को बाल, युवा और वृद्धावस्था में जो स्वतंत्रता न रहने के लिए कहा गया है, वो इसी दृष्टि से कि उसके शरीर का नैसर्गिक संगठन ही ऐसा है कि उसे सदा एक संविधान पहरेदार की ज़रूरत है। ये उसका पद गौरव है, न कि उसकी गुलामी। ज़रा सुनिए, यानी जिसको जो गुलाम बना दी गई है, आप उसको कह रहे हैं उसका गौरव है। ये सारा लाखों की तादाद में बिकती है। ये जो पिछली बार छपी है नारी शिक्षा, वो छपी है 8,000, और ये अब तक जो छप चुकी है 1,000 सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, 11,75,000 ये छप चुकी है जी। ये उसके बाद क्या स्त्री को नौकरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस 8 मार्च का आज सारी दुनिया के अंदर लाखों औरतें, करोड़ों औरतें निकल रही हैं कि हमको काम के हमको अच्छी जगह चाहिए, हमको तनख्वाह चाहिए, हमको तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहिए, हमको मर्द के बराबर ही तनख्वाह चाहिए, सबको कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? स्त्री को नौकरी नहीं करनी चाहिए। स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। समझ गया?
अतः नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे। मुस्लिम पर्सनल लॉ को गाली बकते हैं, मौलवियों को गाली बकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गाली बकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कितना कितना अलग कह रहे हैं आप बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या बेटी को संपत्ति के अधिकार, संपत्ति मिलना चाहिए पिता के उसके अंदर? ये इस किताब में आ जाइए, गृहस्थ में कैसे रहें, गृहस्थ में कैसे रहें। ये हिंदू धर्म, आरएसएस का हिंदू धर्म जो है उसको उन्होंने सवाल जवाब में कर दिया है। जी, हिस्सा मांगने से बहन भाइयों में लड़ाई हो सकती है, समझ गया? मन मुटाव होना तो मामूली बात है, वह जब अपना हिस्सा मांगेगी तो भाई बहन में खटपट हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। अतः उसमें बहनों को हमारी पुराने रिवाज पिता की संपत्ति में हिस्सा ना लेना ही पकड़ना चाहिए, जो कि धार्मिक और शुद्ध है। यानी दो भाई आपस में मानेंगे तो उससे मन मुटाव नहीं होगा, तीन भाई होंगे, कजिन ब्रदर्स मांगेंगे तो उससे मन मुटाव नहीं होगा। मन मुटाव होगा अगर बहन मांगने लगे। और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्ना साहब की जो राजनीति में दोबारा जो उनका दाखिला हुआ था, तो उन्होंने सेंट्रल असेंबली के अंदर जिस बिल के खिलाफ वोट किया था और 2 घंटे लंबा भाषण किया था, वो ये था कि पंजाब के जो मुसलमान बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उनकी जायदाद में से उनकी शादीशुदा बेटियों को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ये उसका उन्होंने किया था। तो देखिए जिना और ये किताब कितनी साथ है। उसके बाद क्या लड़के लड़कियां साथ पढ़ना चाहिए? जी नहीं। दोनों की शरीर की रचना ही कुछ ऐसी है कि उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने का विलक्षण शक्ति मौजूद है। नित्य समीप रहकर संयम रखना असंभव हो जाएगा। आप बताइए कितना अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बच्चियों को कितना जलील कर रहे हैं कि वो बस सेक्स चाहती हैं, और उनको जो है लड़के के साथ खड़ी होंगी तो वो उनके साथ रहने पे उनकी जो है असमत जो है वो चली जाएगी। अब बताइए, ये मुसलमान औरत के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू अपनी घर की बच्चियों के बारे में कह रहे हैं। आप उन पर विश्वास ही नहीं करते, आप उनको सिर्फ एक सेक्स की एक जीव मानते हैं। वो इंसान है, वो सोच सकती है, वो डॉक्टर बनती है, वो नर्स बनती है, वो हवाई जहाज उड़ाती है, वो काम करती है जो कोई मर्द नहीं कर सकता, वो है बच्चा पैदा करना। ये सारे के सारे जो 15-15 मूछ लगा के, और ये बहादुर और ख़ान साहब और ये शाहजी और ये सारे जो करते हैं, इनमें से कोई चूहे का बच्चा भी पैदा कर दे तो हम जान लेंगे। और ये करते हैं कि औरत जो है ग़ुलाम होती है, औरत जो है कमज़ोर होती है। उसके बाद क्या स्त्री को साधु सन्यासी बनना चाहिए? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये भी इन्हीं किताबों में तो लिखा है। तो सबसे पहले तो इन साधु संत, जो औरतें साधु संत बनी हुई है, इनको बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि औरत को आज़ादी है कि वो जो करना चाहे। और कितना शर्मनाक है ये सुनना और मेरे लिए पढ़ना। अगर पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जवाब में स्वामी राम सुखदास जी इसी किताब के अंदर बोलते हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसे अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। अगर आप एक कुत्ते को मारते हैं तो 6 महीने की सज़ा है। अगर कुत्ता आपकी मारने से मर जाता है तो आपको कई सालों की सज़ा हो सकती है। ये भारत की जो न्याय संहिता है उसका पूरा खिलाफ, और ये सरकार, मोदी की सरकार बिगवा रही है। ये इस पर कोई मुकदमा नहीं होता, इस पर कोई लिबरल हिंदू जो है कोई जाकर सवाल नहीं उठाता, FIR नहीं कराता है कि ये किताब कैसी बिक रही है हिंदू औरत को पीटने के बारे में। यही तो इस देश की त्रासदी है। उसके बाद अगर आपके साथ बलात्कार हो जाए तो उसने चुप रहना चाहिए। बलात्कार का उसे जो है जहाँ तक बने स्त्री के लिए चुप रहने बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। यानी इसका मतलब है आप बलात्कारी का संरक्षण करेंगे, आप बलात्कारी को बचाएंगे, और बलात्कारी को बचाने के लिए आपको ये माना जा सकता है कि आप भी उसमें शामिल हैं। तो आप बताइए, हिंदू औरत के साथ बलात्कार हो जाए तो वो चुप रहे, ये इसको कह रहे हैं। और उसके लिए अगर
दहेज के लिए तो बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताया है उन्होंने जी। वो ये है कि दहेज देने का तो जिक्र है हमारे शास्त्रों के अंदर, लेकिन न लेने का जिक्र नहीं है। यानी दहेज को भी आपने खुली छूट दे दी। उसके बाद जनाब सती हिंदू धर्म का जो हिस्सा है उसके बारे में तो ये सारी किताबों के अंदर भरा पड़ा है, सारी किताबों के अंदर पड़ा है। मैं सीधा का सीधा ये कल्याण, ये पत्रिका है गीता प्रेस की, बहुत बिकती है, 20 हज़ारों की तादाद के अंदर बिकती है। इसने एक नारी विशेषज्ञ निकाला, ये जो उनका 22वें साल का था, इसके अंदर अलग से एक चैप्टर है, अलग से इस चैप्टर है सतीत की जी, सती महामाते जी। ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उससे आप बात साफ हो जाएगा जी। जो नारी अपने मृत पति का अनुसरण करती हुई घर से शमशान की ओर प्रसन्नता के साथ जाती है, वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे सर्प पकड़ने वाला सपेरा सांप को उसके बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति को यमदूतों के हाथ से खींचकर स्वर्ग काल में जाती है। उस पवित्रता देवी के देखकर यमदूत स्वयं भाग जाते हैं, जो जान लेने आते हैं। पतिव्रता की तेज का अवलोकन करके सबको तपाने वाले सूर्य देव समय संतप्त हो उठते हैं। दूसरों को जलाने वाले अग्निदेव भी स्वयं ही जलने लगते हैं तथा त्रिभुवन के समर्पण तेज कांप उठते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने आयुत कोटि, उतने ही खर्व वर्षों तक पवित्रता स्त्री स्वर्ग में पति के साथ व्यवहार करती है, सुख भोगती है। संसार में वह माता धन्य है और पिता धन्य है तथा वह भाग्यवान पति धन्य है जिनके धर्म में पतिव्रता स्त्री विराजती है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप सती का फंक्शन मनाइए, उसका मंदिर बनाइए। ये भी साफ कह रहे हैं कि जो सती हो गई उनको याद, वो गैर कानूनी जुर्म नहीं है, वो भारत के संविधान की अवहेलना नहीं हुई, वो तो आप उसके मंदिर बनाइए जी। पतिव्रता का चरण जहां जहां धरती का स्पर्श करता है वो स्थान तीर्थ भूमि के भांति मान्य है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे सती मंदिर हैं। चांदी चौक के अंदर एक सती मंदिर है, चांदनी चौक के अंदर जी। वहां भूमि पर कोई भार नहीं रहता, वो स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते ही अपनी किरणों से पवित्रता का स्पर्श करते हैं। चंद्रमा और गांधर्व आदि अपने को पवित्र करने के लिए उसका स्पर्श करते हैं और किसी भाव से नहीं। जल सदा पवित्रता देव के चरण स्पर्श की अभिलाषा करता है। और इस किताब के अंदर तो वही उन्होंने बताया है कि ये हिंदू धर्म की रीढ़ है। स्वामी राम सुखदास जी बता रहे हैं हिंदू धर्म की रीढ़ है। और ये अंग्रेजी के अंदर भी है, अंग्रेजी के अंदर इसके अलग अलग एडिशंस हैं जनाब, लाखों की तादाद के अंदर छप रहा है। ये जो गृहस्थ में रहे, ये पिछली बार कितना छपा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पिछली बार 15,000 छपा है, अब तक इसकी 18 लाख कॉपियां छप चुकी हैं। 40 रेलवे स्टेशन पर ये बिकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश के अंदर महिला दिवस मनाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। वो बाकी उनके सारे अधिकार छोड़िए, आप उनको इंसान मानिए। इंसान मानने के लिए इस लड़ाई को लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच्ची बात यह है कि हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि वो मुसलमान, ईसाई, सिख हो, इनको तो छोड़िए, वो हिंदू औरत के बारे में जो वो करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज गीता प्रेस ने ये तय किया हो कि आज 8 मार्च को हम इसको बेचेंगे, नहीं, हम इस किताब को आज नहीं बेचेंगे, नहीं, ये खुलेआम बिक रही है। बल्कि आज आरएसएस वाले बहुत सारी जगह इसके पाठ करा रहे होंगे, मनुस्मृति के पाठ करा रहे होंगे कि हमको ये वेस्ट से जो आया है इसको हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो विदेशी चीज़ें, विदेशी तेल आ जाए, विदेशी डॉलर आ जाए, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ जाए, हाँ जी, विदेशी खाने का तेल आ जाए, विदेशी दारू आ जाए, विदेशी कंप्यूटर आ जाए, उससे आपको कोई आपकी बेइज्जती नहीं होती है, राष्ट्र की कोई बेइज्जती नहीं होती है। लेकिन अगर आप औरत की आज़ादी की लड़ाई की बात कर लें, आप समाजवाद की बात कर लें, तो वो से जो है
हिंदू धर्म को ख़तरा हो जाता है, हिंदुत्व को ख़तरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या बताने की हमने कोशिश की है आज स्वतंत्र के साथियों ने और मैंने, कि महिला दिवस जो है एक दिन मनाने के बजाय उनको आपने हर रोज़ मनाना है इस तौर पर कि आपने हर रोज़ उनको इंसान मानना है। वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, वो रोटी बनाने की मशीन नहीं है, वो कपड़े धोने की मशीन नहीं है। और जब आप शादी कर लाते हैं, हाँ एक और इन किताबों के अंदर बहुत वो है कि क्या अगर उसका पति मर जाए तो दूसरी शादी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। उनका ये कहना है कि औरत तो इंसान नहीं है ना, वो तो एक दान देने वाली चीज़ है। जब हमने उसको दान दे दिया किसी को, वो एक दान में दी गई चीज़ दोबारा दान में नहीं दी जा सकती। आप बताइए दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, हाँ, जिसमें हम देवियों को पूजते हैं, उसमें ये लोग क्या करने जा रहे हैं? ये कहाँ पहुँचाएंगे हमारे देश को, और कहाँ पहुँचा दिया है इन्होंने देश को। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे देश में औरतों के साथ बलात्कार, उनके साथ बदतमीज़ी, उनके साथ छेड़छाड़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि आरएसएस के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से, गीता प्रेस के हिसाब से वो तो खिलौने हैं, वो तो एक उपभोग की वस्तु हैं। इससे बुरे दिन हमारे लिए क्या होंगे, लेकिन हम इससे निकलेंगे, क्योंकि 8 मार्च वाले दिन भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यौम ख्वातीन है। तो ये लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, धर्मों की लड़ाई नहीं है। आज़ादी के विचार और औरत को गुलाम करने के विचार। और उसमें हिंदू मुसलमान ये एक दूसरे को कितना भी लड़ते हों, लेकिन ये सारे के सारे जो है औरत के बारे में एक ही तरह की सोच रखते हैं। तो अगर आपने औरत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़नी है, तो इसका मतलब है हिंदू मुसलमान जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता, उसको भी आप चुनौती देंगे, उसको भी तमाचा लगाएंगे आप। धन्यवाद। मैं आपसे चाहूँगा कि 8 मार्च में नीलिमा जी के साथ अगर कोई आप गीत गा दें तो बहुत अच्छा रहेगा मैं दर्शकों को। जी दोस्तों, आज मार्च दिवस के ख़ास मौके पर, इस महान दिन पर, हम अपने एक महान साथी कमला भसीन जी को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने जो महिलाओं को लेके जो गीत लिखे, मुझे नहीं लगता है कि भारत में कहीं किसी और भाषा में लिखे गए हैं। दुनिया में भी उस तरह की मिसाल मिलना मुश्किल है। बहुत लिखे गए होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लड़ाइयों में हिस्सा लिया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की औरतों के लिए जो उन्होंने काम किया, आज हमारे बीच में नहीं है। उनका एक बहुत ही मकबूल, हर दिल अजीज़ गाना आपके सामने पेश है, मुँह सी के अब जी ना पाऊंगी। जी, मुँह सी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मुँह सी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अपना मैं मान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अपना मैं मान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अम्मा कहे बेटा शीश झुकाना, अम्मा कहे बेटिया शीश झुकाना। सर को मैं ऊंचा उठाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मुँह सी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बापू कहे बेटी पढ़ने न जाना, बापू कहे बेटी पढ़ने न जाना। अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मुँह सी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। भैया कहे बेना चौखट न लांगो, भैया कहे बेना चौखट न लांगो। चार दीवारी को गिराऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। चार दीवारी को गिराऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मुँह सी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। और शास्त्र कहे पिता पति
है स्वामी। शास्त्र कहे पिता पति है स्वामी। ये शास्त्र कहे पिता पति है स्वामी। शास्त्र कहे पिता पति है स्वामी। अब ना गुलामी कर पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो, रिश्ते बराबर के बनाऊंगी। जरा सबसे ये कह दो, रिश्ते बराबर के बनाऊंगी। जरा सबसे ये कह दो, मूसी के अब जी ना पाऊंगी। जरा सबसे ये कह दो। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे की मुबारकबाद। आपको जो भी बताया गया है, शमसुल इस्लाम साहब की ये खासियत है कि वो सब आरएसएस और उनके दस्तावेज़ों के साथ ही आपको बताते हैं। तो ऐसी तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। देखते रहिए दा स्वतंत्र। नमस्कार।